नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। करंट अफेयर का नया टॉपिक है। अभी तक मैंने 2 टॉपिक आपको करा दिए हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है करंट अफेयर, डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर, मतलब टॉपिक वाइज करंट अफेयर 2025 तो 24-25 इस प्रकार के मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। वहां से जाएंगे आप करंट अफेयर से 2024-25 से जितने भी करंट अफेयर है, जो कि मैं टॉपिक वाइज अभी करा रहा हूँ, जो कि मेंस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मेंस के साथ साथ में जो भी आपका एग्जाम है, प्रीलिम्स एग्जाम है, उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। यहाँ पे हम एक नई टॉपिक के साथ आए हैं, जो टॉपिक का नाम है तमिलनाडु भाषा विवाद। तमिलनाडु भाषा विवाद ये बहुत ही गहन मुद्दा रहा है। अभी तक आपने देखा होगा कि इससे संबंधित क्वेश्चन भी आगे एग्जाम में आने की संभावना अधिक बनी रहती है, क्योंकि ये टॉपिक ही इतना इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को हम आज विस्तृत रूप से इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है और किस प्रकार से ये विवाद उठ खड़ा हुआ, इसको हम समझेंगे और देखेंगे, एक एक पॉइंट को देखते हुए चलते हुए। और उसके बाद में इसका निष्कर्ष भी आपको प्रश्न के फॉर्म में पूरा लेकर आया हूं। यहाँ पे आपको पूरा निष्कर्ष भी यहाँ पे आपको मिलेगा। इससे पहले वाले वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो उनको देख लीजिए, जिसमें मैंने एक में कराया मेक इन इंडिया, जिसके अब 10 साल पूरे हो चुके हैं, और एक मैंने वीडियो कराया हुआ है जो कि आपको जलवायु संकट से संबंधित है, यानी कि क्लाइमेट क्राइसिस से संबंधित है। वो दोनों वीडियो देख लीजिए, करंट अफेयर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो आपको चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक लोगों को ये वीडियो शेयर कीजिए। चलते हैं, देखते हैं इसमें तमिलनाडु विवाद, तमिलनाडु भाषा विवाद 2025 तक का विश्लेषण देखते हैं इसके अंतर्गत। सबसे पहले देखेंगे तमिलनाडु में भाषा विवाद सिर्फ हिंदी विरोध तक सीमित नहीं है, बल्कि संघवाद, क्षेत्रीय अस्मिता और शिक्षा नीति, राजनीतिक रणनीति, सामाजिक न्याय जैसे कई पहलुओं से जुड़ा हुआ है। 2025 में यह मुद्दा और अधिक प्रासंगिक हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर तमिलनाडु की सरकार और विपक्षी दलों ने इसका विरोध तेज कर दिया। तो इस प्रकार से ये मुद्दा जो है कहीं न कहीं तेज हो गया। तो ये था एक परिचय के रूप में देखा है। अब देखते हैं इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में सन 1937 में मद्रास प्रेसिडेंसी में हिंदी को अनिवार्य करने का विरोध, और जिसे जिसे पेरियार और अन्य नेताओं ने नेतृत्व किया था। तो ये 1937 की पृष्ठभूमि है। उसके बाद देखते हैं 1965 में। 1965 में केंद्र सरकार के द्वारा हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के प्रयास के खिलाफ उग्र विरोध प्रदर्शन हुआ था। जब 1965 में केंद्र सरकार के द्वारा जो हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने का प्रयास किया जा रहा था, तब वहां पे उग्र विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो 1937 में देख लिया, 1965 में। उसके बाद में 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में त्रिभाषा फार्मूला पेश किया गया, जिसका तमिलनाडु ने विरोध किया और केवल हिंदी और अंग्रेजी की नीति को अपनाया। ठीक है, तो ये था, ये 1986 की जो नीति आई थी शिक्षा नीति, उसका भी इसने विरोध किया था। अब देखते हैं 2025 में भाषा विवाद के प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। और अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जो है पीडीएफ को जो है डाउनलोड कर सकते हैं। चलते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि 2025 में भाषा विवाद के प्रमुख आयाम में सबसे पहला है कि शिक्षा नीति और हिंदी थोपने का विरोध। तो सबसे पहला पॉइंट क्या हो गया कि शिक्षा नीति और हिंदी थोपने का विरोध। तो इसके अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फार्मूला को तमिलनाडु ने विरोध जारी रखा, यानी कि जारी करा। जो 1986 में किया था वही सेम टू सेम यहाँ पे, यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में त्रिभाषा फार्मूले को तमिलनाडु ने विरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट है कि तमिलनाडु सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह केवल तमिल और अंग्रेजी वाली शिक्षा नीति को ही जारी रखेगी। तो इसलिए ये विवाद शिक्षा नीति और हिंदी थोपने के विरोध में देखा गया। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने इसे दक्षिणी राज्यों की स्वायत्तता पर हमला बताया। तो वहां के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के एम के स्टालिन ने क्या बताया कि इसे दक्षिणी राज्य की स्वायत्तता पर हमला जो करार दिया। तो पहला हो गया ये। अब सेकेंड पॉइंट देखते हैं, इसमें सेकेंड आयाम है कि राजनीतिक मुद्दा और केंद्र राज्य संबंध के बारे में। तो पहला तो शिक्षा के बारे में हो गया, दूसरा है कि राजनीतिक मुद्दा और केंद्र राज्य संबंध के बारे में। डीएमके बनाम बीजेपी, डीएमके यानी द्रमुक सरकार का मानना है कि केंद्र सरकार हिंदी थोप कर उत्तर दक्षिण विभाजन को बढ़ा रही है। तो ये है क्या, डीएमके और बीजेपी विवाद है। तो डीएमके जो है द्रमुक है, वहां की सरकार जो है अभी, और ये केंद्र सरकार को बोल रही है कि केंद्र सरकार हिंदी थोप कर उत्तर और दक्षिण विभाजन को बढ़ा रही है।
भाजपा ने आरोप लगाया कि डीएमके हिंदी मुद्दे को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर देखते हैं तीसरा आयाम। तीसरा आयाम है कि तमिल भाषा और क्षेत्रीय पहचान। तो तमिल भाषा और क्षेत्रीय पहचान, इसके अंतर्गत 2025-26 के तमिलनाडु बजट में भारतीय रुपए का प्रतीक आर की जगह तमिल में प्रतीक, ये तो तमिल में प्रतीक इसका इस्तेमाल किया गया। यानी कि 2025-26 का वहां का जो बजट पेश किया गया, उसमें जो प्रतीक चिन्ह आर है, रुपए का आर है, इसकी जगह उन्होंने अपना तमिल भाषा में एक चिन्ह जो है वो निकाला है। तो ये एक क्षेत्रीय पहचान है और तमिल भाषा को लेकर यहाँ से मुद्दा खड़ा होता है। फिर एक तमिलनाडु की सरकार ने इसे तमिल अस्मिता और भाषाई पहचान को मजबूत करने का कदम बता रही है। तो तमिलनाडु सरकार इसको क्या बता रही है कि तमिल की जो अस्मिता है और उसकी भाषाई पहचान को मजबूत करने के लिए काम किया है। चौथा आयाम देखते हैं। चौथा विरोध का आयाम क्या था विवाद का, कि प्रशासन और नौकरशाही में भाषा का मुद्दा। तो प्रशासन में और नौकरशाही में भाषा का मुद्दा। तमिलनाडु सरकार चाहती है कि सभी सरकारी परीक्षाएं तमिल भाषा में हो और यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग परीक्षाओं में तमिल माध्यम को समान महत्व दिया जाए। तो ये वहां की सरकार चाहती है कि, प्रशासन चाहता है कि, जो तमिलनाडु सरकार चाहती है कि सभी सरकारी जो परीक्षाएं हैं वो तमिल भाषा में हो। जैसे यूपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बैंकिंग परीक्षाएं, इनमें भी तमिल माध्यम को समान महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट है इसमें कि केंद्र सरकार के मंत्रालय और रेलवे में हिंदी के बढ़ते उपयोग को लेकर भी राज्य सरकार ने आपत्ति जताई है। तो केंद्र सरकार के मंत्रालयों में और रेलवे में हिंदी के बढ़ते उपयोग को लेकर राज्य सरकार यानी तमिलनाडु सरकार ने आपत्ति जताई है। अब देखते हैं संघवाद और संविधान। इसमें पांचवा आयाम है कि संविधान और संघवाद का मुद्दा। तमिलनाडु सरकार ने संसद में अनुच्छेद 343 और 351 में संशोधन की मांग की है। तो ये दोनों किसे, तो भाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 343 में और 351 में संशोधन की बात की है, ताकि कोई भी भारतीय भाषा हिंदी में से कमतर ना हो। यानी कोई भी, ताकि कोई भी भारतीय भाषा जो है हिंदी से कमतर ना हो। सेकेंड पॉइंट है इसमें कि राज्य सरकार की मांग है कि संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाए। तो राज्य सरकार यानी तमिलनाडु सरकार की मांग है कि जो संविधान में क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी जाए और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा बनाने के किसी भी प्रयास को रोका जाए। तो हिंदी को राष्ट्रीय भाषा न बनने दिया जाए, ये इनका मेन मुद्दा है। अब देखते हैं 2025 में नया आयाम, नेक्स्ट आयाम है कि 2025 में परिसीमन और सीटों का पुनर्वितरण। परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा सीटों का पुनर्वितरण जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। तो क्या है, तो परिसीमन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार लोकसभा की सीटों का जो पुनर्वितरण है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। और तमिलनाडु में जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के कारण सीटों की संख्या की घटने की आशंका है, जबकि उत्तर प्रदेश में ये संख्या बढ़ सकती है। तो ये भी एक मुद्दा रहा है परिसीमन वाला, तो इसको भी ध्यान में रखना है। डीएमके ने इसे दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण नीति बताया है। तो डीएमके ने इसको क्या बताया है कि दक्षिण भारतीय राज्यों के खिलाफ पक्षपातपूर्ण नीति बताया है। नेक्स्ट आयाम है कि हिंदी फिल्मों और विज्ञापनों में तमिल भाषा का स्थान। तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने आरोप लगाया है, तो सॉरी तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने आरोप लगाया है कि अखिल भारतीय पैन इंडिया में फिल्मों में हिंदी की प्रमुखता दी जा रही है और अन्य भाषाओं को हाशिए पर डाला जा रहा है। तो ये बताया है तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने ये आरोप लगाया है कि जो जो जितनी भी फिल्म आ रही हैं, ठीक है, अखिल भारतीय फिल्म यानी ऑल इंडिया बॉलीवुड वगैरह है, तो उनमें क्या है कि हिंदी की प्राथमिकता हिंदी को प्रमुखता मतलब दी जा रही है, जबकि क्षेत्रीय भाषाओं को नहीं। तो ये बोला है क्षेत्रीय भाषाएं जो वो हाशिए पर डाला जा रहा है। तो ये हिंदी फिल्मों और विज्ञापन में तमिल का स्थान बताया। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है कि केंद्र सरकार के प्रचार अभियानों में हिंदी के बढ़ते उपयोग पर भी तमिलनाडु सरकार ने नाराजगी जाहिर की है। जो केंद्र सरकार के जितने भी अभियान प्रचार होते हैं उनमें हिंदी की प्रमुखता ज्यादा दी जाती है, तो इसीलिए यह भी मुद्दा तमिलनाडु सरकार ने जग जाहिर किया है। अब देखते हैं इसका निष्कर्ष। तो ये पांचों आयाम देख लिए, 6 आयाम थे जो देख लिए। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है कि तमिलनाडु का भाषा विवाद सिर्फ हिंदी विरोध नहीं, बल्कि क्षेत्रीय स्वायत्तता, संघीय ढांचे की सुरक्षा और भाषाई अस्मिता से जुड़ा हुआ है। संविधान के अनुच्छेद 29, संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत तमिलनाडु अपनी भाषा संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार का दावा करता है।
तो क्या बोला है कि संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 में के तहत तमिलनाडु सरकार भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने के अधिकार का दावा करता है। नेक्स्ट है कि डीएमके और एआईएडीएमके जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के लिए ये महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बना हुआ है। तो अभी जो चुनाव होना है तो डीएमके और एआईएडीएमके के लिए यह क्षेत्रीय मुद्दा बहुत तेजी से इन्होंने अपना फैला रखा है, यानी कि उसे एक चुनावी मुद्दा बना लिया इसको। नेक्स्ट है कि संघीय ढांचे और क्षेत्रीय संतुलन पर परिसीमन और भाषा विवाद का प्रभाव 2029 के आम चुनाव पर कब तक देखने को मिल सकता है। तो इस प्रकार से ये टॉपिक के बारे में यानी तमिलनाडु विवाद के बारे में जितने आयाम थे वो सभी मैंने क्लियर कर दिए। एक शॉर्ट फॉर्म में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बता दिया। और अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी वीडियो चैनल पे उपलब्ध मिलेंगे, चाहे वो घटना चक्र से संबंधित हो, चाहे वो करंट अफेयर के से संबंधित हो। वन लाइनर भी लाऊंगा मैं, और घटना चक्र भी आपको विधिवत रूप से 2025 की जो आई हुई है नहीं उसको मैं विधिवत रूप से कराऊंगा। यहाँ पे मैं पीडीबी यानी प्रतियोगिता दर्पण भी लाऊंगा, उसमें से जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वो सभी मैं लेकर आऊंगा, उन सभी को मैं विधिवत रूप से आपको कराऊंगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।